अगेन कि हम लोगों ने जैसा बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिनक्स के पढ़े थे, जिसमें पॉइंट नंबर 1 था हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स, लाइक क्रिएट वीएम एंड इंस्टॉल लिनक्स एंड इंस्टॉल लिनक्स। ये चीज हम लोगों ने करा था। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने करा था लाइक हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज एंड फाइल। तो सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, फाइल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उनको मूव करना है, जिसके लिए हम लोगों ने कमांड्स का यूज करा था, लाइक mkdir with the help of mkdir और गिव द डायरेक्टरी नेम लाइक D1। तो क्रिएट डायरेक्टरी और फाइल को अगर हमें क्रिएट करना है तो TOUCH टच एंड F1 फाइल 1। तो टच कमांड से हमारी फाइल क्रिएट होती है एंड mkdir कमांड से हमारी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, और अगर हमें मूव करना है तो लाइक MV मूव। उसके अलावा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था आपकी डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि आप अगर कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास दो यूजर्स होते हैं। यानी कि यूजर्स को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसमें से पहली कैटेगरी एडमिन यूजर, और एडमिन यूजर को वी कैन कॉल द रूट। एडमिन यूजर को हम क्या बोलते हैं? रूट यूजर बोलते हैं। अभी प्रीवियस क्लास रिपीट करूंगा इसमें 10 मिनट। तो एडमिन यूजर को वी कैन कॉल द रूट, एंड रूट का जो सिंबल होता है वो होता है हैश। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर हैश लगाया, दैट मीन्स कि आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट यूजर। मैं रूट यूजर से लॉग इन होके काम कर रहा हूँ, एंड जिसका सिंबल हमेशा हैश आएगा। तो अगर आपके सिस्टम पे हैश लगा आ रहा है और फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि यू कैन वर्किंग विद द रूट यूजर। एंड नाउ कि अगर आप कोई भी फाइल बनाएंगे तो वो जो फाइल है वो स्लैश रूट के अंदर जाएगी। तो लाइनेक्स के अंदर जैसे आप अगर अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन होने के बाद आप स्क्रीन पर कोई भी चीज क्रिएट करते हो, कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है? डेस्कटॉप पे आप रखते हो। तो जब आप डेस्कटॉप पे रखते हैं तो वो होता है सी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप की आएगा। या आपके पास एक ऑप्शन आता है सेव एस। गॉट इट? तो सेव एस का मतलब क्या है? किसी अदर लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं। ये दो ही तरीके हैं फाइल को सेव करने का। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर भी यही आते हैं। बाय डिफॉल्ट जो स्लैश रूट है, इट्स रिप्रेजेंट यूर डेस्कटॉप। यानी कि वो आपके स्क्रीन की क्या यूजर का डेस्कटॉप फोल्डर है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं होम डायरेक्टरी। इसी को वी कैन कॉल द होम डायरेक्टरी। क्लियर द पॉइंट? सेम एज अगर आप किसी अदर यूजर से काम करते हो, अदर यूजर का मतलब है नाउ यू आर वर्किंग विद लाइक अ नॉर्मल यूजर। नॉर्मल नॉर्मल यूजर का मतलब है कि मेरा कोई यूजर है राज। तो राज नाम से अगर मैंने कोई यूजर क्रिएट करा है, लाइक मेरा एडमिन के अलावा कोई अदर, तो राज नाम से कोई यूजर क्रिएट करा है, तो उस पर ऑलवेज साइन आएगा डॉलर। यानी कि अगर यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा होता तो उसके पास क्या है? डॉलर का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम जस्ट वर्किंग विद द नॉर्मल यूजर। लाइक कि अगर आपके पास एडमिन यूजर आ रहा है तो उसका साइन क्या आएगा? हैश आएगा। और उसको परमिशन क्या होगी? फुल एक्सेस होगा। तो यहाँ पे जो इसको परमिशंस बाय डिफॉल्ट होते हैं वो कौन सी होंगी? फुल एक्सेस होंगी। लेकिन व्हेन यू वर्क विद द राज और उस पे अगर डॉलर का साइन आ रहा है, तो डॉलर का मतलब है लिमिटेड है। तो अगर डॉलर का साइन आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है, तो नाउ गाइस कि आपके पास लिमिटेड एक्सेस है। और अगर आप उससे थ्रू कोई भी काम करते हैं, तो आपका जो डेटा जाएगा वो स्लैश होम एंड स्लैश राज इस लोकेशन पे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस यूजर की होम डायरेक्टरी। पूछो। हम्म। हम्म। हो सकती है, मैंने तो खाली बनाई है। हम्म। हम्म। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और एक दो क्लास, क्योंकि मैंने अगर अभी बताया था आप लोगों को तो उड़ जाने। अब आप चाहते हो उड़वाने तो बता दो।
मैं एक बार में एक चीज नहीं बताऊंगा, मैं पहले एक चीज क्लियर कराऊंगा, जब वो हो जाएगी तब दूसरे पे लेके जाऊंगा। वो फाइल एडिटिंग आती है कि एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा अगर करना है, ठीक है ना, या न्यू फाइल के अंदर कुछ डेटा राइटिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हम VIM विम एडिटर यूज करते हैं। उसका स्किप मोड होता है, इंसर्ट मोड होता है, कमांड्स मोड होता है, वो सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। यानी कि हमने अभी एक फाइल बनाई है, अब नेक्स्ट आता है कि सर अगर फाइल के अंदर हमें कुछ लिखना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफिकेशंस करनी हो, वो सब क्या करना है, वही पूछ रहे हो ना आप राशिद? तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, अभी वहां पे लेके जाऊंगा। बट उससे पहले मुझे लिनक्स के रूल तो समझा दो। पहले लिनक्स से यूजर फ्रेंडली तो हो कि लिनक्स पे बेसिक काम क्या करना है। पहले कट, कॉपी, पेस्ट, मूव, क्रिएट, लोकेशंस, ये सब चीज तो समझ लें। अब आपकी फाइल किसी अदर लोकेशन पे, आप उसको पहले फाइल को ही नहीं ढूंढ पा रहे, तो पहले तो फाइल को सर्च कर लो, फाइल में एडिटिंग तो हम बाद में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिनक्स है, द लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज। तो लिनक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, लिनक्स में अगर आप फंसोगे तो सिर्फ एक ही वजह से, अगर आपको डायरेक्टरीज के बारे में नहीं पता होगा। तो डायरेक्टरीज जिसको विंडोज में हम लोग कॉल करते हैं फोल्डर, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्टरीज, और विंडोज में आप क्या बोलते हो, फोल्डर। क्रिएट फोल्डर करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं क्रिएट डायरेक्टरी। दोनों चीज सेम है। कहीं कहीं पर इसी चीज को कंटेनर भी बोला जाता है, जिसके अंदर चीजें रखे जाते हैं, इस कॉल्ड अ फोल्डर, डायरेक्टरी और कंटेनर। सो यहाँ पे है कि डायरेक्टरी आप क्रिएट कर रहे हो, या फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, या कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो डायरेक्टरी है, इट्स कॉल्ड अ मल्टीपल लोकेशन। द ऑल डायरेक्टरीज यूज मल्टीपल लोकेशन। यानी कि प्रीवियस लेक्चर और न्यू लेक्चर दोनों को मिक्स करके मैं ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, ऑल डायरेक्टरीज यूज मल्टीपल लोकेशन। अब मल्टीपल लोकेशंस का मतलब क्या है, पहले मैं आपको विंडोज पे बताता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग विंडोज से तो यूजर फ्रेंडली है। सो विंडोज में, फिर लिनक्स पे बताऊंगा, तो शायद इजीली आप डिफरेंट कर सकते हो। अब जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आपको पता है कि आपकी विंडोज में एक ही ड्राइव आती है, जिसको हम बोलते हैं सी ड्राइव। और जब भी आप सी ड्राइव में जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ आपकी प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम, यूजर्स, विंडोज, ये कुछ फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अब जब ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर यूजर के अंदर जाएंगे, तो आप किस यूजर से लॉगिन हो, वो भी आपको दिखेगा आपके लैपटॉप में। सपोज करिए कि प्रेजेंटली आई एम लॉगिन विद द आईसीसीपी यूजर। अब आईसीसीपी यूजर पे जब मैं लॉगिन हूं, तो यहाँ पे वो बता रहा है फिर से कि ये जो आईसीसीपी यूजर्स की सारी फोल्डर्स वो दिखा रहा है। कि डेस्कटॉप का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज क्रिएट करूंगा, तो इस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर मिलेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जाके अगर मैंने कोई फाइल बनाई, न्यू, और फाइल इज लाइक अजय, तो ये अजय नाम की फाइल देखिए बैकएंड में क्रिएट हो गई। या अगर मैंने यहाँ पे जाके कोई फाइल बनाई या फोल्डर बनाया, तो वो भी देखिए यहाँ पर आके क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हर यूजर की अपनी एक डेटा की लोकेशन होनी है। अब अगर आपको डेटा डेस्कटॉप पे रखा है, तो आप डेस्कटॉप लोकेशन पे जाएंगे, लेकिन अगर आपका डेटा डाउनलोड में है, तो आप क्या करोगे, यहां से डाउनलोड पे तो क्लिक करोगे, यस या नो? अब यहाँ पे अगर कोई फाइल में रखूंगा, तो डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लिनक्स में ये चीज कमांड्स के थ्रू होती है। तो जब भी आप अपनी फाइल बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी क्रिएट एनी फाइल और डायरेक्टरी, तो किस डेडिकेटेड लोकेशन पर है। तो दो टाइप्स की है कि अगर देखिए, मैं अगर यहाँ पर मैंने कोई फाइल बनाई है, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट वन फाइल, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू करा, एंड न्यू करने के बाद आई एम जस्ट क्रिएट वन फाइल, और अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ, XYZ। मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखता हूँ, और अब मेरे को अगर ये फाइल को सेव करना है, तो अगर मैंने इसको कंट्रोल S करा, सेव करा, तो ये डेस्कटॉप पे सेव होगी। या मैं इसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो अब लोकेशन जब चेंज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, और देन आप यहाँ पे जाएंगे, लाइक इधर इधर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, फिर यहाँ पे जाके, तो यू कैन सी द कंप्लीट पाथ।
वो कह रहा है कि डेस्कटॉप के बाद आप इस वाले फोल्डर में गए, देन सेशन 31 वाले फोल्डर के अंदर गए, ये इसका लोकल पाथ मिल गया। यानी कि अब अगर मैं फाइल को सेव एज करूंगा तो ये जो फाइल है ये इस जगह पर तो सेव होगी नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैंने ब्लैंक की फाइल बनाई थी, लेकिन जब मैंने कंटेंट लिखा तो ये दो फाइल्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ तो ब्लैंक फाइल है, लेकिन जो मैंने कंटेंट लिखा था उसकी लोकेशन क्या दी थी फाइल को सेव करते वक्त, इस पे गया था, देन आई थिंक सो इसके अंदर गया था, देन सेशन 3 नहीं 1 के अंदर गया था। और यहाँ पे देखिए ये न्यू टेक्स्ट फाइल है और ये यहाँ पर ये कंटेंट आपको शो हो गया। तो एक होता है लोकल लोकेशन और एक होता है आपकी अदर लोकेशन। क्लियर द पॉइंट्स। सेम एज लिनक्स के अंदर भी हमारा कुछ लॉजिक यही है। लिनक्स के अंदर लॉजिक क्या है कि लिनक्स के अंदर आप जब भी काम करेंगे गाइस, तो जब भी आप यूजर से लॉगिन हो रहे हैं, लाइक यू कैन लॉगिन विद द एनी यूजर, तो यहां पर क्या है कि विंडोज के अंदर सी ड्राइव होता है, यहां पर जो ड्राइव होती है उसको वी कैन कॉल द स्लैश। यहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, यानी कि आपका सारा डेटा कहां पर है, सी में है, यहां पर आपका सारा डेटा कहां पे जाएगा, फ्लैश के अंदर जाएगा। क्लियर। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज कुछ भी काम करोगे तो हम उससे पहले स्लैश का यूज करते हैं। हर डायरेक्टरी से पहले क्या होगा, स्लैश का यूज करा जाएगा। दूसरा कि अब स्लैश का मतलब है कि अगर मैं स्लैश लिखूंगा तो वो डायरेक्टरी स्लैश के अंदर ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है mkdir1, तो अगर मुझे mkdir1 करनी है तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई, सिंपल सा, अवेलेबल इन रूट यूजर mkdir /d1। तो /d1 अगर मैंने बनाया है तो /d1 का मतलब है कि ये जो डायरेक्टरी है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके क्रिएट हो गई, /d1। इज इट क्लियर एवरीवन। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा एक और टास्क है कि अब मैंने यहाँ पे दोबारा से एक और कमांड चलाई है, आई एम क्रिएट वन मोर कमांड्स। ये चीजें गाइस समझने की है। mkdir स्लैश, तो स्लैश का मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी आएगी। अब मैंने बोला d1, देन /d2। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लैश स्लैश के अंदर d1 है, अब d1 के अंदर जाके आपकी d2 डायरेक्टरी बनी है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, क्लियर। हाँ, बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी में जाएंगी, और अगर आपको किसी अदर लोकेशन पे करना है तो उसकी लोकेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने जहां फाइल बनाई है तो फाइल वहीं सेव होगी, कंट्रोल एस, या आपके पास ऑप्शन है सेव एज किसी अदर, तो अदर में आप लोकेशन मैन्युअली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको मैन्युअली लोकेशंस लेनी पड़ेंगी कि हमारी जो फाइल्स है वो अदर किस पर्टिकुलर लोकेशन पर एग्जीक्यूट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल की लाइक कि मुझे अब यहाँ पे फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पर 3 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तीनों फाइल की लोकेशन आप देखना। मैंने यहाँ पे फाइल बनाई TOUCH टच FILE file1, देन TOUCH टच /FILE file1, देन स्पेस T TOUCH touch /d1 /FILE file1, and then touch 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 /d1 /d2 /FILE file1। तो देखिए पहली में मैंने फाइल 1 करा, इसका रीजन क्या है, प्रैक्टिकली मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस। प्रैक्टिकली ये है, आई एम जस्ट लॉग इन विद द मशीन, या फिर पहले मैं यही बता देता हूं कि मैंने खाली टच फाइल 1 बनाई। तो मैंने बताया था कि जब भी आप यूजर से कभी भी लॉगिन करेंगे तो यूजर की अपनी एक डायरेक्टरी होती है जो कि क्या है, रूट है, जिसको वी कैन कॉल द स्लैश रूट बोलते हैं। यानी कि स्लैश इससे आगे लिखा रहा है, मतलब कि जो रूट डायरेक्टरी है ये भी किस लोकेशन पर है, स्लैश के अंदर ही बनी हुई है। इज इट क्लियर, क्योंकि आगे क्या लिख रहा है, /रूट, तो यहाँ पे मतलब है कि आपकी ये जो डायरेक्टरी है कहां पर बनी हुई है, स्लैश के अंदर ही है। अब मैंने यूजर से जब भी लॉगिन करा और यूजर से लॉगिन करते ही मैंने क्या करा, क्रिएट करी फाइल टच फाइल 1, तो ये जो फाइल है ये फाइल बनेगी इस जगह।
खाली टच फाइल वन का मतलब है, यानी कि उसी जगह जिस जगह मैं पे अवेलेबल हूं। बट अब दूसरी फाइल का मतलब है कि मैं कहता हूं भाई यहां नहीं बनानी थी फाइल, फाइल तो स्लैश के अंदर बनानी थी। तो अब मैंने क्या करा, टच स्लैश फाइल वन, तो अब फाइल वन बनेगी यहां पर। अब डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, अब किसके अंदर है, स्लैश के अंदर है। रूट कहां था, स्लैश की सब डायरेक्टरी थी। तो स्लैश रूट करा तो फाइल इस लोकेशन पे क्रिएट हुई है, और खाली फाइल वन लिखा है तो स्लैश के अंदर हुई है। रीजन है क्योंकि उस फाइल वन से पहले मैंने क्या लगा दिया, स्लैश, और स्लैश भी मेरी एक क्या डायरेक्टरी है। क्लियर द पॉइंट। देन अब हम क्या कर रहे हैं, टच डी वन स्लैश फाइल वन। अब मैंने यहाँ पे डी वन बनाया है, तो स्लैश के अंदर ही डी वन है। जैसे स्लैश के अंदर रूट था, तो रूट तो बाय डिफॉल्ट है, इसलिए मैंने रूट की लोकेशन को मेंशन नहीं करा था, वो बाय डिफॉल्ट थी। कहते ना आप अगर कहीं आएंगे घर में, तो ड्राइंग रूम में तो आप हो, तब आप बैग आके ड्राइंग रूम में रख दो, या आप क्या करोगे फिर वहां से उठ के बेडरूम में जाओगे, तो ड्राइंग रूम देन बेडरूम आ रहा है, तो एक डोर एक्स्ट्रा आ गया ना बेडरूम का। तो यहां पर सेम है कि अब मैंने यहाँ पे क्या करा, टच स्लैश डी वन, तो डी वन का मतलब है कि अब फाइल आपकी यहां पर बनी है। क्लियर द पॉइंट। उसके बाद डी टू करा है, तो अब फाइल कहां पर बनी है, इस जगह पर बनी है। तो 4 बार कमांड्स बनाई है, चारों कमांड्स में जो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हुई है हमारी, वो टची कमांड यूज करी है मैंने। बट इन चारों कमांड्स का आउटपुट क्या है, अलग है। तो अब आपको देखना है कि लोकल का मतलब है कि ये हो गया आपका सेव, जो पहला दैट इज कॉल्ड सेव द फाइल। ये क्या है, सेव द फाइल, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे बनाई थी। और ये नीचे वाली सेव एज है। सेव एज का मतलब है कि मैं वहां पे लोकेशन भी मेंशन कर रहा हूं कि फाइल को कहां पर सेव होना है। क्लियर द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर। लास्ट टाइम समझ नहीं आया होगा तो अब आ गया होगा शायद। आशीष क्लियर है, इशिका, तो गाइस अंजलि क्लियर है। तो गाइस ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीजें मैटर करती हैं कि अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि लिनक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर फाइल तो बनाई थी बट मुझे ये नहीं पता लग रहा फाइल बनी कहाँ है। गॉट इट द पॉइंट। सो भाई आपके पास लोकेशन, अब ये एरर कब देगा, इफ कि मैंने यहाँ पे कमांड बनाई है टच स्लैश डी वन, और अगर डी वन इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, स्लैश के अंदर, तो ये यहां पर एरर देगा, क्योंकि इस लोकेशन पे तो डी वन है ही नहीं ना। जिस रूम में आपका मोबाइल ही नहीं रखा और आप वहां पे ढूंढ रहे हो, तो क्या वो चीज मिलेगी। तो डी वन नहीं है, तो ये कमांड पहली वाली चलेगी नहीं, और दूसरी भी नहीं चलेगी फिर, क्योंकि डी वन के अंदर हम डी टू को सर्च कर रहे हैं। तो जब डी वन नहीं है तो डी टू क्या आएगा, आप कह रहे हैं कि मेरा बैग के अंदर मेरा वॉलेट रखा है, तो पहले तो बैग मिले, वॉलेट तो बाद में मिलेगा। आपको क्या यार बैग ढूंढ लो तो वॉलेट भी क्या होगा, मिल जाएगा, लेकिन बैग रूम में नहीं है, तो वॉलेट भी रूम में हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो बैग, क्योंकि बैग के अंदर क्या वॉलेट रखा है। सर्च की भी कमांड है, बट अभी बताऊंगा नहीं। फाइंड कमांड है, सब कमांड्स है। पीडब्ल्यूडी सिर्फ आपकी प्रेजेंट लोकेशन रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा कोई पैटर्न भी होगा कि इसका डायरेक्टली कुछ कर सके, बता कर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम घर पे कोई चीज रख के आए हो, अब आप सर्च करना चाहते हो, तो क्या मेथड है। अगर आप किसी को बोलेंगे तो लोकेशन तो बताएंगे, यस या नो। एक नाम से 10 फाइल हैं, अब सर्च कर लो, तो फिर एक एक फाइल को ओपन करके देखोगे। ये अगर आप पेड ही कर रहे हैं इसका, तो मैं आपको चाहते हैं कि हम इसके अंदर एक और फाइल, ये वाला फोल्डर के सीधा ये कर सकते हो, बात देखिए कर सकते हैं, करा तो है। डी टू ये क्रिएट नहीं हुई, टच से क्रिएट ही होती है फाइल। तो दोनों को बना देगा, हाँ डी वन को और फाइल वन को एक साथ में बना। अरे डी वन डी टू तो पहले बने हुए हैं। तो वही तो नहीं, आज तक कभी जिंदगी में फोल्डर फाइल एक साथ बनाया है, बनाया है। तुम्हारा क्या है कि एक पेड़ पे केला और सेब दोनों चाहिए। ये नए रूल्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करो ऐसा आप, अलग अलग कि एक बंदा काम करे, 2 बंदों को तनख्वाह मिल जाए। ये आइडिया सही है ना। ऐसी कंपनी खोले तो मुझे जॉब जरूर दिया। सच में मैं 5 लोगों को जॉब कराऊंगा, 10 लोगों की तनख्वाह कहूंगा। सिर्फ बोलूंगा तुम 5 लोग जॉब करने जाओ, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, बाकी की 5 की मेरे पास आ जाएगी।
कब? नहीं भाई, मैं ऐसे जॉब नहीं करता। तो गाइस, इज इट क्लियर? सो पहले इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सो मैंने एक और चीज बताया था कि लिनक्स पे जो काम करने का तरीका है वो ऑलवेज रिमोट होना चाहिए। यानी कि आपको अगर लिनक्स पे काम करना है तो आपको अपने लिनक्स में रिमोट इनेबल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट लिनक्स पे काम कर रहे हो तो ये आपका पढ़ने तक तो सही है, लेकिन जब आप रियल टाइम सिनेरियो में इंडस्ट्री में पहुंचेंगे तो वहां पर आप फंसोगे। क्योंकि आप कहेंगे सर हमने लिनक्स पे तो काम करा है, हमने क्या करा है, यहाँ पे गए हैं, हमारे को सर ने लिनक्स पढ़ाया था, हमने क्या करा, लिनक्स की मशीन अपने लैपटॉप में ऑन करी पहले। कौन है यार इतनी जल्दी आ गया? कोई भी नहीं है? एग्जिट हो गया क्या? अनुज, क्लियर हो रहा है? अमन? अब मुझे अगर लिनक्स पे काम करना है, मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन आता है, बहुत लोग कहते हैं सर इसमें रूट तो आ ही नहीं रहा है। तो गाइस, रूट यूजर ऑलवेज हिडन रहता है, ये चीज ध्यान रखना। आपको नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है, देन टाइप करना है मैनुअली रूट, देन इंटर एंड देन red red HT हेड। ये एक्चुअली है ना, मॉर्निंग का बैच रहता है, फ्रेश माइंड रहता है, तो मुझे पढ़ाने में बड़े मजे आते हैं सुबह। वीडियो दोबारा से देखना। बाय डिफॉल्ट लिनक्स CLI को सपोर्ट करता है। GUI लेना है तो उसमें वो GUI पैकेज डालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफिक आ रहा है। नहीं, कोई नहीं आएगा वीडियो, ये ग्राफिक आ रहा है। अब अगर आपको ग्राफिक पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, फोल्डर, INDIA, इंडिया। इंडिया के नाम से आपने फोल्डर क्रिएट करा, फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेस्कटॉप लेयर होती है वो हमेशा कौन सी होती है, आपकी सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप लेयर है। अगर आप मुझे, अगर इसको कमांड प्रॉम्प्ट वैसे देख रहे हैं तो अब यहाँ पे मैं क्या, आई एम जस्ट गो टू द प्लेसेस। प्लेसेस में जाने का आई एम जस्ट क्लिक ऑन कंप्यूटर्स। वहां पे आप दिस PC में जाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स के अंदर से यहाँ पर आपकी ये डायरेक्टरीज आ रही है। अब डायरेक्टरीज में आने के बाद कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये स्लैश का ही पार्ट है, और यहाँ पे एक डायरेक्टरी आ रही होगी रूट की, क्योंकि मैंने रूट यूजर से लॉगिन करा है। एंड रूट यूजर से लॉगिन होने के बाद, हेलो, आपका आ ही नहीं रहा है मेरे पास अलाउ के लिए, दोबारा से रिज्वाइन करो। ठीक है, दोबारा से करो। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है यहाँ पर? एक मिनट गाइस, एक स्टूडेंट्स को अलाउ कर लेते हैं। अरे आ जाओ। ओके, कर दिया। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब मैंने यहाँ पे बनाया, तो देखिए यहाँ पर आपके पास इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी आ जानी चाहिए। सो नहीं सर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ये देखिए इंडिया नाम की डायरेक्टरी। ये क्या है, GUI है। अब यहीं पर ही अगर आपको टर्मिनल पे काम करना है तो राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। सो अब ये जो ओपन टर्मिनल है, लाइक PWD, तो कह रहे हैं अगर आप यहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो वो डेटा आपके स्लैश रूट के अंदर जाएगा, जो इसकी लोकेशन है। अब अगर मैं देखते हैं कि पहले तो स्लैश रूट के अंदर क्या क्या है। रूट का मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप विंडोज पे जा रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पास एक ड्राइव है, C ड्राइव। इस C ड्राइव के अंदर क्या क्या, तो कह रहे हैं अच्छा प्रोग्राम फाइल्स है। गॉट इट। यहाँ पर ये यूजर है, ये विंडोज की है, ये ऑलरेडी आपके लैपटॉप्स में बनी हुई होंगी। ये अपने आप ही क्रिएट होती है जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं। तो कहते हैं अगर ये चार ही ऑप्शन है कि अगर अब मुझे विंडोज के अंदर कोई डायरेक्टरी बनानी है तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा या फाइल क्रिएट कर दूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपका लिनक्स के अंदर भी आता है। लिनक्स के अंदर भी आता है। LS कमांड का हमने यूज करा, लास्ट टाइम मैंने ये क्लास भी बताया। LS का मतलब है कि यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर ये कौन कौन सी डायरेक्टरीज पहले से
बनी हुई है। जैसे सी ड्राइव में अगर आप विंडोज के अंदर भी जाएंगे गाइस, तो अगर आप विंडोज के अंदर भी जाते हैं तो विंडोज के अंदर भी आई एम जस्ट क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पे मैंने लिखा ls। सॉरी, क्या कमांड है विंडोज में, कौन सी कमांड चलती है? अ, आशीष, कौन सी कमांड चलती है विंडोज में? कौन सा? dir। तो यहाँ पे dir है तो देखिए वो बता रहा है कि यहाँ पर आपकी ये फाइल्स और यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, तो ये सारी की सारी फाइल्स आपकी कहाँ पर है? आईसीसीपी यूजर पे है। मैं तो सिर्फ सी ड्राइव का देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, cd डॉट डॉट, ये विंडोज पे चला रहा हूँ गाइस, ये मैं विंडोज पे चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा dir। कह रहा है आपके पास AWS ICCP नाम, गेट, IND, माई HDD, नोड, ये सारी की सारी चीजें सी ड्राइव के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप ग्राफ, ये विंडोज का बता रहा हूँ गाइस, तो आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं और क्लिक ऑन सी ड्राइव, तो देखिए यहाँ पर भी गेट, AWS IND ऑलरेडी बनी हुई है। सो ऐसा नहीं है कि लिनक्स अलग है विंडोज अलग है, एक्चुअली में आप GUI यूज करते हैं, इसलिए आपको क्या है, चैलेंज है। इवन कि मुझे अगर यहाँ पे विंडोज पर ही डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, लाइक cd डॉट डॉट, यही कमांड वहां पर चलती है, cd डॉट डॉट होती है वन स्टेप बैक आने के लिए, mkdir लाइक रवि राज, विंडोज पे क्रिएट करिए भाई, कमांड प्रॉम्प्ट है cmd, मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, रवि राज मैंने बनाया। से यहाँ पे देखिए रवि राज के नाम से ये एक डायरेक्टरी क्रिएट होकर आ गई। और सेम इसी कमांड से, mkdir कमांड से ही आपकी लाइनक्स पर भी बनेगी, लाइक राइट क्लिक करा, mkdir लाइक रवि राज, तो जैसे ये रवि राज करा तो ये फाइल बनी कहाँ है? तो ये फाइल बनी है स्लैश रूट के अंदर, यानी कि अगर मैं दोबारा से ls करूंगा यहाँ पर, तो ये फाइल देखिए यहीं पर ही बनी, डायरेक्टरी बनी है रवि राज के अंदर। मुझे बनाना है डेस्कटॉप पे। सब डेस्कटॉप का मतलब है कि वो अलग लोकेशन हो गए, क्योंकि वो अब क्या है कि अगर मुझे डेस्कटॉप पे काम करना है तो वो सी ड्राइव के अंदर नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर के अंदर जाके फिर वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा कि एम की, हाँ क्या, होम के अंदर क्यों जाऊंगा भाई मैं? मैं अभी इस यूजर का बता रहा हूं, मैं अभी जिस यूजर से बात कर रहा हूं पहले उसको समझ लेते हैं, फिर दूसरे यूजर को भी सेम ही एग्जांपल ले लेना। mkdir करा, mkdir करने के बाद अब मुझे फाइल बनानी है इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो mkdir, अब मुझे इसकी लोकेशन क्या है कि पहले तो स्लैश डायरेक्टरी होती है, किस यूजर से लॉगिन हूं, रूट से, रूट। अब रूट का ही तो डेस्कटॉप है ये, तो रूट का जो डेस्कटॉप की लोकेशन है वो क्या यहाँ पर आ रही है, ये आ रहा है डेस्कटॉप, कैपिटल डी आएगा। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा अजय D1, ये डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होता है। दैट इज कॉल्ड कि ये क्या है, ये इनडायरेक्ट लोकेशन है, क्योंकि अगर मैं खाली जो फाइल बनाई है तो ये तो बनी है आपके स्लैश रूट के अंदर, लेकिन अब जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है तो उसके आगे मैंने उसका क्या दे दिया, सेव एज। ये फाइल क्रिएट तो करनी है बट यहाँ पे नहीं करनी, ये कहां पे सेव होनी चाहिए, स्लैश डेस्कटॉप पे जाके। सो दिस इज कॉल्ड द लोकेशंस, कि आप जब भी कोई भी फाइल एंड डायरेक्टरीज लिनक्स के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी लोकेशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी कि आप किस जगह पर कर रहे हैं। और ये चीज आपको तभी होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, पढ़ के तो होगी नहीं, ये होगी आपको रूटीन वर्क में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि आप जो विंडोज पे काम करते हैं ना, जो डेटा आप विंडोज में रखते हैं, दैट्स बेटर कि आप उस पूरे काम को लिनक्स पे करना शुरू कर दो। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फाइल के, आपको चैलेंज आ रहा है तो सर्च करो ना, हाउ टू एडिट फाइल्स इन अ लिनक्स, यस या नो। तो जो चैलेंज, जो काम आप विंडोज पे कर रहे हैं वही काम लिनक्स पे करो, अब वो चैलेंज आ रहे हैं तो उनको सर्च करो, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आप यूजर फ्रेंडली हो जाओगे लिनक्स। और आप कहेंगे सर लिनक्स तो बहुत आसान है, यहाँ पे माउस उठाओ, टिक 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 करो, इससे बढ़िया तो एक कमांड डालो, काम हो गया, यस या नो।
तो कौन सा बेस्ट है? अब मैं सेव एज के लिए क्या करता, माउस से क्लिक 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 करते हो लोकेशन ढूंढता। मुझे तो पता है ना कहाँ रखा है, मैंने स्लैश स्लैश लिख के नाम डाला और सेव कर दिया। तो टाइमिंग क्या है, लाइनेक्स इज 10 टाइम्स फास्टर देन विंडोज एंड सिक्योर। लाइनेक्स पे कभी वायरस अटैक्स नहीं आते हैं। 80% वायरस अटैक्स नहीं होंगे, 20% चांस है कि आ जाए, क्योंकि ये ईएक्सी को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि विंडोज पे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो ईएक्सी सपोर्टेड है, ये आरपीएम है। दूसरा, जीयूआई ना होने की वजह से ये सिक्योर ज्यादा है। इसका 99.99% सीएलआई यूज होता है, इसका ग्राफिक कोई यूज करता ही नहीं है। तो अगर आप लोग इसको यूजर फ्रेंडली करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी सारी टेम, और अगर लाइनेक्स आ गया तो मैक आपको ऑटोमेटिकली आ जाना है। लाइनेक्स और मैक 50% सेम है। और आपको पाथ नहीं पता, अगर आपको डेस्कटॉप के अंदर ही सेव करनी है तो कैसे? बात नहीं पता डेस्कटॉप के अंदर सेव भी करने, ये अगर ये ना पता हो कि रूट के अंदर डेस्कटॉप। एलएस कमांड है ना, मैंने एलएस कमांड से चेक करा है ना भाई। मैं, आपने क्या करा है ये देखो, सिंपल सा है। मैं यहां से लॉग आउट हो रहा हूं, पावर ऑफ शिफ्ट। अब मैं आपके तरीके से बता रहा हूं। मैं इस मशीन को स्टार्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये मेरी लाइनेक्स की मशीन है, इसका आईपी पता होना चाहिए। इसका आईपीएस है 1.1.1.1, वट एवर जो भी इसका आईपी होगा वो आईपी। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो लिनक्स पे डायरेक्ट काम नहीं करना है। मैंने अभी लिनक्स पे डायरेक्ट कमांड चला रहा था। डायरेक्ट काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट काम करोगे तो कभी लिनक्स से यूजर फ्रेंडली नहीं हो पाओगे। आपको लिनक्स को हमेशा रिमोटली एक्सेस करना है। दिस इज अ राइट प्रैक्टिस, सबसे राइट प्रैक्टिस लिनक्स की यही है। क्योंकि जब आप आगे क्लाउड डेवऑप्स में जाएंगे ना, तो लोकली कुछ चीज है ही नहीं। आपको हर चीज रिमोट, यानी कि वो अदर लोकेशन पे, वहां से उस चीज को कैसे एक्सेस करना है पहले तो वो चीज सीखना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हो, आईपीएल चल रहा है, तो अब आईपीएल आपके मोबाइल फोन पे कैसे चलेगा? तो आप कहते हैं नहीं, पहले डेटा रिचार्ज कराएंगे, फिर हॉटस्टार की ऐप डालेंगे, फिर उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, फिर वहां पे ऑप्शन आएगा, फिर क्लिक करेंगे, फिर चलेगा। पूरा है ना? तो इसी तरीके से पहले लिनक्स की मशीन है, तो लिनक्स की मशीन का आईपी है। आपके पास यहाँ पे दो यूजर्स हैं, देयर आर द टू यूजर्स, वन इज रूट और अनदर इज आईसीसीपी। मैंने यहाँ पे दो यूजर बनाया, रूट इज कॉल्ड द एडमिन और आईसीसीपी इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो ये आईपी हो गया और ये यूजर हो गया। अगर आपको कभी भी रिमोटली एक्सेस करना है तो अलाउ एसएसएच प्रोटोकॉल। तो लिनक्स के अगर आपको रिमोटली लॉगिन करना है तो उसके लिए आपका एसएसएच प्रोटोकॉल फायरवॉल से अलाउड होना चाहिए। अब फायरवॉल का मतलब क्या है, जहां पर मशीन है उसके लोकल फायरवॉल्स में, आपके भी सिस्टम में विंडोज फायरवॉल होता है, आपके फायरवॉल्स में अगर आपने कोई वाईफाई लगा रखा है वो भी एक फायरवॉल का काम कर रहा है, वहां से भी अलाउड होना चाहिए। यानी कि सारी जगह से ये प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए। यानी कि मुझे पानी से टैंक अपनी किचन में लाना है, बीच में कोई वॉल लगाया, अगर मैंने वो बंद कर दिया तो पानी आएगा नहीं। तो सारे वॉल खुले होंगे तभी पानी पहुंचेगा, अदरवाइज वो वहीं पे स्टक हो जाएगा। सो अलाउ एसएसएच। तो अब ये, अब मेरा ये लैपटॉप ये है, दिस इज कॉल्ड माई लैपटॉप। अब मेरे लैपटॉप में भी क्या है, लाइक आईपी पड़ा हुआ है एक, लाइक 1.1.1.2। तो सबसे पहले वी कैन चेक द कनेक्टिविटी, कि मेरे पास इन दोनों के दोनों सिस्टम्स की कनेक्टिविटी इनेबल होनी चाहिए। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? तो यानी कि दिस इज माय लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माय लैपटॉप। अब मुझे क्या करना है, लिनक्स कहीं और है और लैपटॉप कहीं अदर लोकेशन पे है। अब सिंपल सा यहाँ पे कि अब आपको चेक द कनेक्टिविटी, तो अगर आपको चेक करना है कि लाइनेक्स से विंडोज की आपके लैपटॉप की कनेक्टिविटी है, सो यू कैन यूज द कमांड पिंग और गिव द पिंग कमांड। अबे भाई, पिंग कमांड, और पिंग के बाद यू कैन पुट द 1.1.1.2। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है रिप्लाई, तो कनेक्टिविटी है, और रिप्लाई की जगह आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट, सो कनेक्टिविटी। तो सबसे पहली स्टेज तो आपकी ये है। आपने ये चेक करा नहीं और डायरेक्ट क्या करा, कमांड प्रॉम्प्ट खोला और लॉगिन करने लग गया, और वहां पे दे रहा है एक्सेस डिनाइड, डिस्कनेक्ट। फिर आप कहोगे सर मैं कर रहा हूं, हो ही नहीं रहा, क्योंकि भाई इससे पहले एक और लेयर है,
कि भाई आप हॉटस्टार चलाने से पहले अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, पहले वहां से वाईफाई तो चला लो। अब वाईफाई का रिचार्ज नहीं है, तो मोबाइल तो वाईफाई से कनेक्टेड है, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, क्यों? पैसा नहीं दिया। तो पता लगा फीस क्यों ली जाती है आप लोगों से। नाउ सेम एज, यहां से आपको दूसरी जगह से लिनक्स की कनेक्टिविटी को चेक करना है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। आपको अपने सिस्टम्स का क्या ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अगर आप लिनक्स की मशीन को कर रहे हैं तो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। और सीएमडी में जाने का सिंपल से आपको क्या है, जब कनेक्टिविटी होगी ना तो एसएसएच लिखना है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं, किस यूजर को करना चाहते हैं, रूट को। एट द रेट वो किस सर्वर पर है, 1.1.1.1। इट्स आस्क द पासवर्ड, ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, यू कैन जस्ट गिव द पासवर्ड एंड देन। अब रूट आ गया तो लिखा क्या आएगा, रूट, ये यूजर से लॉगिन है, एट द रेट उस सर्वर का आईपी। देन उसके साथ आएगा ये वाला साइन, टिल साइन, दैट इज अ होम डायरेक्टरी, यानी कि अगर आप काम करेंगे तो ये होम डायरेक्टरी का इसका क्या है, लोगो है, सिंबल है। और देन आएगा हैश। अब हैश करने के बाद ये जब हम सिंबल आएगा तो आप कहते हैं कि ये तो आ गया, मैं अगर यहाँ पे फाइल बनाऊंगा तो ये फाइल किस लोकेशन पे जाएगी, तो यू कैन टाइप द PWD। जैसे आप PW का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा स्लैश रूट। अब आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी फाइल को हमें कहां पर सेव करना है, तो भाई पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने वॉलेट में पैसे कहां रखने हैं, ये दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। यस है ना? और तुम कहोगे नहीं सर आप ही बता दो पैसे कहां रखने हैं, तो फिर मैं अपना अकाउंट नंबर आप लोगों को दूंगा। क्यों भाई? तो कौन सी लोकेशन ज्यादा बेस्ट है, खुद से वाली क्रिएट करने वाली या अपनी? हेलो। अब आपको देखना है कि लोकेशन है कौन कौन सी, यानी कि अगर आप किसी रूम में चले गए तो आपको देखना है मुझे सामान तो रखना है, क्या यहाँ पे अलमारियां कितनी है, किस अलमारी में रखना है, ये एक पॉइंट है। सिलेक्शन आपका होगा अलमारी का, या जो भी लॉकर्स बने हुए हैं, अगर 20 लॉकर हैं तो लॉकर का सिलेक्शन आपको आपको ये है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पर कितने लॉकर हैं। गॉट इट आलोक? तो लाइक कि अब मैं कहां पर हूं, इस डायरेक्टरी के अंदर हूं ना, तो सिंपल सा है, आपके पास ये ऑलरेडी हैश तक का तो आ ही रहा है ना। आपको जिस भी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन डालनी है, एलएस, एलएस करोगे तो स्लैश रूट दिखेगा, और अगर आपको नहीं है तो आप मैनुअल स्लैश रूट कर दो तो भी ये इसका आउटपुट दे देगा। अब ये जब एलएस करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई हैं वो सारी चीजें दिखा देगा। अब यहां पर एक बना हुआ है फोल्डर DES के डेस्क TOP टॉप। अब आप कहते हैं कि फाइल मुझे कहां पर बनानी है, डेस्कटॉप पे। सब फाइल किससे बनती है, द फाइल क्रिएट विद द कमांड ऑफ TOUCH टच। अब कहां पर बनानी है, डेस्कटॉप, लेकिन जो डेस्कटॉप फोल्डर है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो स्लैश रूट, देन DES के डेस्क TOP टॉप, और देन ALOK आलोक। क्लियर हुआ आलोक? किसी का डाउट? यार अब भी क्लियर ना हो तो अब इससे इजी एग्जांपल मेरे माइंड में तो है नहीं। नहीं, ग्राउंड फ्लोर से सीधा टेरेस पे कैसे चला जाएगा, बीच के 2 फ्लोर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप यहां से डायरेक्ट निकाल के दिखा दो कैसा है, यही है शॉर्टकट बस। इसमें भी ये गेटवे क्रॉस करना ही पड़ेगा। आपको लिनक्स में एक्यूरेट पाथ देना पड़ेगा, यही इसकी सिक्योरिटी है। तो जो काम कर रहा है उसको तो पता है। या फिर क्या है, आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए, तो हो सकता है उस नाम से 10 फाइल हो, तो जब फाइंड कमांड आप चलाओगे तो 10 की 10 फाइल दे देगा। फिर आपको एक एक फाइल ओपन करके देखनी पड़ेगी क्या मेरा डेटा किसमें है। इसका एग्जांपल, आप सभी के पास लैपटॉप है, मैं कहता हूं सबके लैपटॉप डेल के हैं, सेम ही ब्रांड के हैं। मैंने कहा सारे के सारे लोग अपने लैपटॉप एक जगह रख दो, बगैर कुछ टैगिंग करे हुए।
अब जब आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो सबको लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा। सबकी कंपनी सेम है, सारे ब्लैक कलर के, सारे मिरर कॉपी है। अब आप अपना लैपटॉप कैसे फाइंड कराओगे? मैंने अगर मिक्स करके कर दिया, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मैंने लैपटॉप को अप डाउन करके सारा, मैंने किया अपने अपने लैपटॉप उठा लो। तो जब आप अपने लैपटॉप उठाओगे ना, तो किसी को तो सही लैपटॉप मिल जाएगा, कोई कहेगा सर मेरा तो पासवर्ड ही नहीं ले रहा, शायद मेरा नहीं है, इसमें तो आयुष लिखा आ रहा है, तो ये आयुष का लैपटॉप है। आयुष कह रहा नहीं सर मेरे लैपटॉप पे तो आलोक यूजर लिखा आ रहा है। चेंज हो गए ना, तो मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, लॉगिन। अगर आप अब लैपटॉप पे टैग कर दो, अपने नाम लिख के रखो, तो फिर आप नाम देखोगे डायरेक्ट वही चीज उठाओगे। सिंपल सा है, जब आपको लोकेशन नहीं पता है, आपको एक्यूरेट फाइल नहीं पता है, तो वहां पर आपको चैलेंज आएगा, वहां पे आपका वर्क फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। तो सिंपल सा है, 99% अगर आप अपने लैपटॉप को मॉनिटर कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी को मॉनिटर कर रहे हो, आप अपने बैग को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने अपने बैग में, अपनी गाड़ी में, अपने रूम में कहां पर कौन सी चीजें रखी है। यस है, इसका एग्जाम्पल है शॉपकीपर। दुकानदार को इतनी सारी चीजें, वो उसको 1 मिनट में पता लगा लेता है इस जगह पर ये है। केमिस्ट वाला। यस या नो? सो गाइज ये चीज तो आपको करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस, तो ये भी हमने पिछली बार करा था, एक बार और रिपीट कर देते। तो ये वाला पूरा पैरामीटर्स में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सो नाउ कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन मशीन। सबसे पहले मशीन का आईपी डालेंगे, तो आईपी तो हमें मशीन पे जाके पता लगेगा, या फिर अगर हमने डीएचसीपी के थ्रू आईपी ले रहे हैं, तो डीएचसीपी सर्वर पे जाके हमें पता लग जाएगा कि हमारी मशीन का आईपी क्या है। अगर नहीं भी है तो लाइक यू कैन जस्ट लॉग इन विद द यूजर रूट RED रेड चेक द आईपी। सो आईपी चेक करने के लिए कमांड्स होते हैं मेरी आईपी कॉन्फिग। राइट क्लिक करा एंड देन ओपन इन टर्मिनल, टाइप द IP CONFIG config, सॉरी इफ config, इफ config IP config विंडोज की है। इफ config, तो यहाँ पे देखिए गाइस, जो आपका ETH0 लिखा रहता है वो वाला आईपी आपका लिनक्स की मशीन का है। तो यानी कि मेरी इस मशीन का आईपी क्या है, 192.168.101। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मशीन को विंडोज पे एक्सेस करना है। गॉट इट? कहां पर? विंडोज पे। सो मैं क्या करूंगा, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने वैसे इसका शॉर्टकट यहाँ बनाया हुआ था, कमांड प्रॉम्प्ट। अब मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो पिंग कमांड करने के बाद 192.168.1.250 सपोज करो, ये आईपी डाल दिया। ये आईपी कहीं ना कहीं चल रहा है, मैं ऐसा आईपी डालता हूँ जो ना चल रहा हो, लाइक 216। देखिए गलत आईपी डाल दिया। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या लिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कोई चीज एक्सेस कर ही नहीं पाओगे ना। मेरे लिनक्स का आईपी क्या है, 101 था। रिप्लाई आ रहा है, कोई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल नहीं आ रहा। अब SSH इज अ प्रोटोकॉल, यूजर रूट @IP क्या है, 192.168.1.101, इंटर। सो कनेक्शन रिफ्यूज, अगेन कनेक्शन रिफ्यूज। सो अब ये जो कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है, इसके लिए क्या है कि हो सकता है कि मेरी जो यहाँ पे नेटवर्क सर्विस है वो काम नहीं कर रही हो, यानी कि प्रोटोकॉल। सो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट SSHT। तो अगर SSH सर्विस नहीं चल रही होगी तो आपका ये एक्सेसिबल भी नहीं होगा। सो लाइक आई एम जस्ट अगेन ट्राई, क्योंकि हम जिस सर्विस से एक्सेस कर रहे हैं वो SSH के थ्रू कर रहे हैं। तो पहले तो कनेक्टिविटी तो हमने चेक कर ली, आ रहा है, यानी कि रिप्लाई कनेक्टिविटी है। लेकिन हमारा जो कंसोल एक्सेस होगा वो SSH के थ्रू होगा। तो लाइक अब दोबारा से ट्राई करते हैं, कनेक्टेड टू होस्ट 192 पोर्ट नंबर 22 इज रिफ्यूज। पोर्ट नंबर 22 मेरा कहाँ पे बिजी हो रखा है, कनेक्ट टू रिफ्यूज। एक मिनट, DIA stop SSHT start
रीस्टार्ट एंड मैं विंडोज का भी चेक कर लेता हूँ आईपी, क्योंकि इसका मल्टीपल सेशंस मैंने लिए हुए हैं। सो विंडो आर cmd ncpa.cpl if conf, then right click on ethernet, then status, then details। 1.54 मेरा विंडोज का है। So now I'm check the connectivity ping ping 192.168.1.54 भाई। तो लिनक्स से मेरी विंडोज की मशीन क्या आ रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है। आ गया। तो यानी कि दोनों तरफ से क्या करिए, रिप्लाई रोकना है तो कंट्रोल जेड या कंट्रोल सी आपको प्रेस करना है स्टॉप के लिए। सो भाई एक्सेस कर ले, क्यों परेशान कर रहा है। एक मिनट यार, आईपी मुझे दोबारा चेक करने दो। 201 था या ये था, आईपी क्या था, 201 था, 101 था। यार इतने सारे बंदे हो, 201 था शायद। नहीं, 101 ही है। तो कल तक तो सही चल रहा था, आज क्या हो गया से मशीन को तो देखिए आगे पासवर्ड, देन RED रेड HAT हैट। सच एस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कनेक्टिविटी का इशू होगा। तो ऐसा नहीं है नहीं हो रही है, उसको ट्राई करो, ट्रबल शूट करो, नेटवर्क सर्विस को रिस्टार्ट करो, प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस को रिस्टार्ट करो, काम हो जाएगा। मैंने आईपी दिया कब है, मैंने आईपी दिया कहाँ है। जैसे आपने कनेक्टिविटी चेक करके मतलब ये पासवर्ड वगैरह हर बार डालना पड़ेगा, एक बार सिस्टम ये जब तक चल रहा है तो पासवर्ड नहीं डालना ना, सेशन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तब है। देखिए जब भी हम गाइस, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। गाइस किसी का माइक ऑन है, कौन है भाई जो दंगे मचा रहा है। सत्यम। लिनक्स का आईपी हर बार देखो होता क्या है, ये एक आपका नेट बैंकिंग की तरह काम कर रहा है। आपने नेट बैंकिंग का लॉगिन करा, जब तक आप काम कर रहे हैं वो एग्जिट नहीं होगी। आप उसको छोड़ दोगे तो एक टाइम पीरियड होता है सेशन एक्सपायर का, 5 मिनट 10 मिनट का, तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सेम है आपका लैपटॉप का भी है। आपने लैपटॉप पे काम करो, कुछ आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद वो ऑटो लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से सेशन क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। आईपी चेंज होते रहेंगे नहीं, मैंने तो मैनुअल डाल रखे, मैंने बताया था 2 टाइप से है। नहीं, वगैरह। दोबारा डालना, नहीं बैठ, अभी डाल। ऐसा कोई चीज है नहीं वाला वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। आप बोल रहे थे कि वर्चुअल मशीन कहीं और हमें कहीं और से एक्सेस करनी है, उसका क्या है? ये कर तो रहा हूं, अभी तो मतलब वर्चुअल मशीन आप भी एक्सेस कर लो इसे, इसे आप भी ये हाँ सबके पास एक्सेस हो जाएगी। मेरे नेटवर्क से कनेक्ट करो, कनेक्टिविटी चेक करो, पिंग हो रहा है, SSH लिखो, एक्सेस हो जाएगी। इंटायर वर्ल्ड कहीं भी चाहते हो उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसमें पब्लिक आईपी डाल दूंगा वैन वाला, तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। हम्म। दोबारा प्रैक्टिस करी, जब दोबारा गेम क्रिएट करी और कनेक्ट किया सब सभी सेपरेट लेके आया था उसमें एक मिनट राशिद, एक मिनट क्वेश्चन पूछेगा। मतलब से कनेक्ट करा शेयर के, तो पहली वेब पे शो कर रहा था कुछ वार्निंग टाइप, उसमें एरर आने लगा। एक्चुअली क्या उसका ना लोकेशन आपने अंदर से डिलीट नहीं करी होगी, तो फिर वो आएगा ना डुप्लीकेसी का। वहां से मैनुअल जाके डिलीट करो ना लोकेशन। देखो मैंने जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसकी लोकेशन भी बनाते हैं ना, सेम चीज रहेंगी तो वो वार्निंग देगा ही देगा। या तो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो उसकी लोकेशन चेंज करो। सेम जगह पे तो दो नाम के, अगर मैं कहता हूँ बाहर से वो आए शाहरुख कौन है, यहाँ 3 बंदे शाहरुख है तो तीनों ही बोलेंगे।
अब वो बोले आपको भाई तुम्हारी फीस पेंडिंग है, कहेंगे मैंने तो कल ही क्लियर करे, मेरी कहाँ से पेंडिंग है? और जिसकी पेंडिंग है वो आया ही नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम किसको हुई? से चेंज करना है आईपी से नहीं, आईपी तो मशीन के अंदर है ना, फोल्डर का नाम चेंज होगा। देखो, आईपी मशीन के अंदर डाल रहे हो, वर्चुअल मशीन आपकी फिजिकल मशीन पर है। तो फिर वर्चुअल मशीन अलग चीज है, आईपी अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। आईपी मशीन के अंदर डलता है और वर्चुअल मशीन फोल्डर के अंदर होती सेम डाल है। सेम तो डालना ही नहीं है ना, पहले ही बताया था, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस फॉर ऑल कनेक्टेड डिवाइस। सेम नहीं दूसरी बार क्रिएट किया सेम बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तभी वार्निंग देगा। हाँ राशिद, क्या कह रहे थे आप? राशिद, क्या कह रहे थे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ऑलरेडी, चल, ठीक है उसके बाद सर सी ठीक है लोकल मशीन में अगर मैक्सिस लेते हैं कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पे कोई भी मशीन को एक्सेस कर रहे हो, पिंग करके पहले कनेक्टिविटी चेक कर लो। कनेक्शन है तभी एक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको गूगल भी खोलना है तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे PING पिंग GOOGLE google.com, अगर रिप्लाई आ रहा है तो गूगल चलेगा, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो गूगल भी आपके लैपटॉप पे ओपन नहीं होगा। ठीक है बिल्कुल। हाँ सर, यूजर का नेम फिर आईपी। अब यहाँ पे देखिए जाके PWD करा, डायरेक्टरी मिल गई। अब मुझे देखना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या बना हुआ है। तो ls स्लैश, या तो आप खाली ls डाल दो, या आपको लोकल नहीं है तो आपको ये तो पता है ना किस रूट की इंफॉर्मेशन, किस डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ये तो पता होगा ना। तो स्लैश रूट, कह रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप आ रखा है। अब फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, TOUCH टच, टच से फाइल क्रिएट होती है। अब कहाँ पे करनी है? डेस्कटॉप पे। तो स्लैश रूट, रूट के अंदर कैपिटल डी है तो कैपिटल ही डी आएगा, डेस्कटॉप। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ALOK, आलोक F1। अब मैं अगर ls करूंगा तो ये फाइल यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि फाइल कहां पर बनी है? डेस्कटॉप पे। तो लोकेशन क्या होगी? ls कमांड मुझे यहाँ पे ये भी नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि डेस्कटॉप का आउटपुट देखना है। तो नाउ वी कैन चेक द विद द नेम ऑफ ls। तो ये फाइल देखिए, आलोक F1। अब आपको वहां पे ग्राफिकली भी चेक करना है तो आप यहाँ पे जाइए, लॉग इन करिए यूजर को, RED रेड हैट, नाउ क्लिक एंड डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पे देख लीजिए आलोक F1 बनी हुई है। माउस से क्लिक करके देखना है तो लाइक अब यहाँ पे गए, कंप्यूटर्स पे क्लिक करा, देन रूट के अंदर गए, रूट के बाद डेस्कटॉप पे गए, यहाँ से क्लिक करो, ये आ गई। एक ही काम हो रहा है, बट हम लोगों को कमांड से सीखना है। एवरीवन, इज इट क्लियर? दो पूछ। हाँ जी, जब आप इस डाउनलोड कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहीं पे पैकेज के ऑप्शन आते हैं, राइट हैंड साइड पे GUI लिखा आता है। ठीक है, GUI लिखा आता है। बैठे अभी बैच चल रहा है 5 मिनट। क्या चीज? तो दोबारा से इंस्टॉलेशन कर। हाँ, या गूगल पे सर्च कर हाउ टू ऐड GUI इंटरफेस, क्योंकि उसके हिसाब से आपको, अगर अभी आपने 20 GB स्पेस लिया है तो फिर 40 GB स्पेस रिक्वायर्ड होगा। हाँ, तो अगर आपने नहीं है, क्योंकि ग्राफिक के लिए आपको स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा। CLI में लिनक्स आपका 10 GB पे इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन GUI के लिए कम से कम आपको 20 GB स्पेस लेना पड़ेगा। सो सीधी सी बात है, ग्राफिक्स में आपका 4x होना चाहिए स्पेस, अगर आप ग्राफिक यूज कर रहे हैं। इसलिए लिनक्स हम यूज करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। तो अगर विंडोज पे आपका 100 GB स्पेस ले रहा है तो लिनक्स पे वो 20 GB में ही आ जाएगा डेटा। तो फिर कंपनी किसको यूज करे? तो क्लियर है भाई? ये भाई, ये किस, चेक करेंगे सर कौन सा प्रोटोकॉल? फायरवॉल। अभी लिनक्स का फायरवॉल आएगा भाई।
बिल्कुल, ये क्वेश्चन गूगल पे डालो। मैं आगे जब लाइनेक्स का फायरवॉल पढ़ाऊंगा तभी बता पाऊंगा यार, क्योंकि अगर बीच बीच में वो आए ना तो फिर सीक्वेंस में जो मैं टॉपिक लेके जाना चाहता हूँ वो अनसीक्वेंस हो जाएगा पूरा। आपको एक एसएसएच है वैसे बाय डिफॉल्ट अलाउड रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसकी सर्विस को स्टार्ट इनेबल स्टॉप करना है। अगर स्टॉप है सर्विस, तो आपके पास सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे चलाया SYSTEM सिस्टम CTL, क्लियर, एंड STATUS स्टेटस, और जो भी प्रोटोकॉल है SSHD का मतलब है डैमेज सर्विसेज, तो यहाँ पे एक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव होगा तो मतलब क्या है, डिसेबल्ड है। अब आप इसको क्या कर दोगे, स्टॉप। अगर ये स्टॉप होगा तो ये क्या होगा, अब आपका स्टॉप कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये आपको क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव। तो यहाँ पे स्टार्ट करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटस को START स्टार्ट, देन स्टेटस एक्टिव। तो स्टार्ट स्टॉप एक्टिव इनेबल डिसेबल्ड वो इस कमांड से होगा। रीस्टार्ट लिख दे यार यहाँ पे। सूडो, हम एडमिन से काम कर रहे हैं तो सूडो लगाने की होती है। सूडो वहीं चलता है जहां डॉलर होता है। आप हमेशा देख लेना, डॉलर जहां पर होगा उससे पहले हम सूडो लगाते हैं। हम लोग तो डायरेक्ट एडमिन पे काम कर रहे हैं तो सारी कमांड चल रही है, लेकिन अगर यही मैं यूजर से लॉगिन होकर आप आईपी या कुछ और करोगे तो कमांड नहीं चलेगी। फिर आपसे बोलेगा कि आपके पास क्या ये काम करने की परमिशन है। अगर है तो फिर हम सूडो लगाएंगे पहले, दैट इज सुपर यूजर डू, कि ये काम करने की ऑथराइजेशन आपको मिली हुई है तो यू कैन यूज द सूडो। जो भी है, क्या चीज, तो एक्सेस डिनाइड। चलिए यार, एक क्वेश्चन और आया है, इस राशिद इसका भी आंसर देते हैं। EXIT एग्जिट, ICCP मेरा एक यूजर है, यस या नो। और अभी देखिए ये सारी कमांड चल रही थी ना, मैंने यहाँ पे लिखा ICCP लॉगिन विद द नॉर्मल यूजर, RED रेड HET हेड, क्या लिखा है, डॉलर, SYSTEM सिस्टम CTL STATUS स्टेटस HTTPD या SSHD दिखा रहा है क्योंकि नॉर्मल SSH है। लेकिन अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ लाइक का MKDIR AJAY अजय, डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ MV/MKDIR अजय, अजय को MKDIR/अजय, सॉरी MKDIR नहीं, अजय ही आएगा खाली। अजय को मैं मूव करना चाहता हूँ कहाँ पे, /रूट पर, परमिशन डिनाइड, मूव करने की परमिशन नहीं है। अब जब मैं मूव करने की परमिशन उसको दूंगा तो फिर मुझे सूडो लगाना पड़ेगा। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूंगा सूडो लगाना पड़ेगा। यानी कि आपका भी नॉर्मल यूजर है जो कि आपको लिमिटेड एक्सेस है। अब जैसे जैसे मैं परमिशन देता जाऊंगा वैसे वैसे फिर आपको सूडो का यूज करना पड़ेगा। अभी हमने कोई परमिशन दी नहीं है क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेस है, इसलिए मैं उसको लेके जा ही नहीं रहा हूं। सो यहाँ पे क्या है कि मुझे सूडो के राइट देने पड़ेंगे। लाइक मेरी एक सिंगल कमांड होती है लाइक VI सूडो, जो कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी। सूडर्स पूरी कमांड है जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, सूडो। वो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, इसको सिर्फ एडमिन ही एग्जीक्यूट कर सकता है। एडमिन का मतलब है EXIT एग्जिट एंड लॉगिन विद द रूट यूजर, ये तो एडमिन है ना। RED रेड HET हेड। अब रूट क्यों काम कर पा रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। VISUDO सूडो, लाइन नंबर 100, या फिर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं ये सब आपको ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पे ऑलरेडी रूट यूजर एक्सेस करा हुआ है, ऑल रूट अलाउ रूट टू रन एनी कमांड फॉर एनीवेयर। तो यहाँ पे कौन सा यूजर ऐड हो रखा है, रूट। अगर मैं यहाँ पर ICCP ऐड कर दूंगा तो वो भी कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन जब मैंने ICCP कर दिया है तो फिर उससे पहले मुझे सूडो लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसको मैंने मैनुअली सुपर यूजर बना दिया है।
बट अभी मैं इन जगह पे लेके नहीं आ रहा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में अभी आपसे एडिटिंग नहीं करा रहा। पहले विदाउट कॉन्फ़िगरेशन कर लें, पता लगा फाइलों में घुस गए, एक एक लाइन ढूंढ रहे हो तो फिर और ज्यादा फंस जाओ। सो इतना काफी आज के लिए, या कंटिन्यू करें? बताओ गाइस जल्दी।